मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं? यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं ना बच्चों, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, बस जस्ट 1 सेकंड बच्चों सुन लीजिए, उसके बाद वीडियो को स्किप करना है तो कर दीजिएगा। बच्चों, मैं बताने जा रहा हूँ कुछ यहाँ पे कुछ आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट बात है, बस जस्ट 1 सेकंड है बच्चों। देखिए, यदि प्यारे बच्चों यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं ना, तो बच्चों ध्यान दीजिए और आप अपना बोर्ड का एग्ज़ाम बच्चों 2025 में देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बच्चों, ये वीडियो आप ही के लिए, ठीक है? ध्यान दीजिए बच्चों, इस वीडियो में क्या लिया है बच्चों कि हर साल बच्चों यानी कि हर साल आने वाली जो बच्चों जो न्यूमेरिकल होती है ना बच्चों, जो आंकिक जो प्रश्न होते हैं, ठीक है बच्चों? उन प्रश्नों को लिए हैं और ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत ईज़ी भाषा में लिए हैं बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से लिए हैं। इतना आसान बच्चों आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, याद रखिए बच्चों। और देखिए बच्चों, इस वीडियो में जितने भी मैं सवाल लगाऊँगा बच्चों, जितने भी इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करूँगा, उसका प्यारे बच्चों आपको पीडीएफ क्या बच्चों उसका आपको पीडीएफ पूरे मिलने वाले हैं फ्री। क्या मिलेगा बच्चों? पीडीएफ पूरा फ्री मिलने वाला है। ये 100% बच्चों रियल है। बिल्कुल बच्चों एकदम सच है एकदम से फ्री ना। बच्चों, पूरा पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा बच्चों, एकदम फ्री मिलेगा, मतलब ₹1 भी आपको देने की आवश्यकता नहीं है। पूरा पीडीएफ एकदम फ्री लीजिए बच्चों और अच्छे से पढ़ाई करिए। और ध्यान दीजिएगा कहाँ मिलेगा आपका, तो वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए बच्चों, वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक है और टेलीग्राम का लिंक को क्लिक करिए, तुरंत बच्चों वहाँ पहुँच जाएँगे आप टेलीग्राम पर, वहाँ से इस पूरे पीडीएफ को बच्चों डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? इतना तो आप कर ही सकते हैं, मुझे इतना पता है बच्चों। चलिए बिना देरी किए बच्चों शुरू करते हैं इस पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे बच्चों शो कर रहा है, आपका देखिए यहाँ पर। बच्चों, पहला प्रश्न आपका कह रहा है साफ-साफ यहाँ पर कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बच्चों क्या है? वक्रता त्रिज्या आपका दिया है बच्चों 12 सेमी है। यानी कि एक अवतल दर्पण है, उसकी बच्चों वक्रता त्रिज्या दिया आपका है 12 सेमी है, ठीक है? कह रहा है कि तो इसकी फोकस दूरी बच्चों, इसकी फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों? फोकस दूरी आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो कोई बात नहीं बच्चों, हम कर लेंगे फाइंड फोकस दूरी को। लेकिन उसके पहले बच्चों आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात की है बच्चों औसत दर्पण की। तो प्यारे बच्चों, औसत दर्पण में आपका ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों देखिए बच्चों, वस्तु की दूरी बच्चों दर्शाते हैं यू से, ये होती है बच्चों नेगेटिव। बच्चों, वस्तु की दूरी कैसी होती है? नेगेटिव होती है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और बच्चों देखिए, प्रतिबिंब की दूरी को लिखते हैं बच्चों वी से। बच्चों, ये वी भी कैसी होती है? नेगेटिव होती है। बच्चों, नेगेटिव पर चिन्ह पर आपको करना बहुत जरूरी है। चिन्ह अगर नहीं आएगा तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे, इसलिए ध्यान दीजिए कि वस्तु की दूरी नेगेटिव होती है, प्रतिबिंब की दूरी भी नेगेटिव होती है बच्चों। वस्तु की ऊंचाई की अगर बात करें बच्चों, तो ये होती है आपकी पॉजिटिव। बच्चों, और देखिए बच्चों, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसी होती है बच्चों? नेगेटिव भी हो सकती है, आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है बच्चों। एच डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ठीक है? याद रखिएगा। बस एफ क्या है प्यारे बच्चों? एफ आपका है फोकस दूरी। फोकस दूरी बच्चों आपकी होती है नेगेटिव। और बच्चों आर क्या है? वक्रता त्रिज्या है बच्चों। वक्रता त्रिज्या भी क्या होता है? नेगेटिव होता है प्यारे बच्चों। यदि यही आपको आएगा सब कुछ, तभी बच्चों सवाल लगा पाएंगे। सवाल में कुछ दम नहीं है, बस आपको बच्चों चिन्ह प्रपाटी आपको आना चाहिए, ठीक है? यानी कि वस्तु की दूरी नेगेटिव, प्रतिबिंब की दूरी बच्चों नेगेटिव। बच्चों, ऊंचाई क्या है? वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव है बच्चों की। बच्चों देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। फोकस दूरी नेगेटिव है, फोकस त्रिज्या भी नेगेटिव है बच्चों। इतना क्लियर आपको है? तो चलिए सवाल लगाते हैं। कुछ सवाल में नहीं है बच्चों, आइए सवाल को सोल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा आपका है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले बच्चों क्या लिखते हैं? यहाँ पर सबसे पहले हल करते समय बच्चों लिखना पड़ेगा यहाँ पर आपको कि अवतल दर्पण में। बच्चों क्या लिखेंगे आप लोग? अवतल दर्पण में लिखिए, ठीक है? इतना लिख पाएंगे आप लोग बच्चों? लिख लीजिए, इतना लिख पाएंगे तो बहुत आपके लिए हेल्प है, ठीक है? अवतल दर्पण में। अब क्या है बच्चों? लिख दिया है। क्या दिया बच्चों? लिख लीजिए यहाँ पर दिया है प्यारे बच्चों। दिया है क्या आपका? देखिए आइए देखते हैं। दिया है कि औसत दर्पण की वक्रता त्रिज्या बच्चों। त्रिज्या यानी कि बच्चों हम बात करें कैपिटल आर की बच्चों। कैपिटल आर मतलब कि बच्चों औसत त्रिज्या को लिखते हैं कैपिटल आर से। बच्चों, ये दिया आपका है 12 सेमी इक्वल टू प्यारे बच्चों, ये दिया आपका है 12 सेमी दिया है। कितना दिया है प्यारे बच्चों? 12 सेमी दिया है। क्लियर इतना हो गया? गुड बच्चों। आगे कह रहा है तो इसकी फोकस दूरी होगी बच्चों। फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी कि बच्चों देखिए, फोकस दूरी को लिखते हैं स्मॉल एफ से। बच्चों, ये आपसे पूछ रहा है क्या बच्चों? ये पूछ रहा है आपसे। तो तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लोग को ना अच्छी तरह से बच्चों फॉर्मूला क्या पता होता है बच्चों? फोकस दूरी और बच्चों क्या आपका वक्रता त्रिज्या में जो रिलेशन होता है प्यारे बच्चों, वो होता है आपका। ध्यान दीजिए कि एफ इक्वल टू बच्चों क्या होता है? आर बाई बच्चों 2 होता है। क्या कितना होता है प्यारे बच्चों? एफ इक्वल टू आर बाई 2 प्यारे बच्चों, यही होता है आपका फॉर्मूला, याद रख लीजिएगा, ठीक ना? बच्चों, फॉर्मूला आपको तो पता होना चाहिए इतना, ठीक है? अब देखिए बच्चों, जब सवाल लगाने बच्चों शुरू कर दिए ना, तो बच्चों ध्यान दीजिए कि चिन्ह पर पार्टी आपको लगाना बहुत ही आवश्यकता है बच्चों। देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या है? आर क्या है? वक्रता त्रिज्या बच्चों। देखिए वक्रता त्रिज्या कैसा होता है तो दर्पण में? बच्चों, ये होता है आपका नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको नेगेटिव, ठीक है? और देखिए बच्चों, फोकस दूरी बच्चों, फोकस दूरी कैसी होती है बच्चों? ये भी नेगेटिव होती है। यानी बच्चों, इसका जो आंसर आएगा ना बच्चों, वो भी नेगेटिव में आएगा। चलिए लगा लेते हैं। देखिए बच्चों, आइए थोड़ा बच्चों इस तरह से बना लीजिए आप लोग। आइए देखिए बच्चों यहाँ पर इसी बच्चों फॉर्मूले में हम रखेंगे मान को, ठीक है? रखते हैं। आइए देखिए बच्चों, एफ का मान कितना है प्यारे बच्चों? एफ तो हमसे पूछ रहा है, कोई बात नहीं है, इक्वल टू कर लीजिए आर का मान बच्चों। आर का मान बच्चों दिया माइनस में 12 आपका, बटे में कितना दिया बच्चों? आपका 2, ठीक है? थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से क्या करने वाले हैं।
तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोग या बच्चों देखिए 2 से जब काटेंगे बच्चों 12 को तो 2 छक्के 12 बच्चों, यानी कि प्यारे बच्चों एफ बराबर कितना आ गया माइनस आपका 6 आ गया। बच्चों सेमी में था तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सेमी। प्यारे बच्चों यही है आपका फोकस दूरी। प्यारे बच्चों यही क्या आपका है, यही है आपका फोकस दूरी। बहुत आसान प्रश्न था, बहुत ईजी तरह से आप बताएं आपको, ठीक है। तो बच्चों सवाल लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्ह प्रपाटी आपको आना चाहिए। बच्चों चिन्ह प्रपाटी बच्चों याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग सेकंड प्रश्न आपका। तो सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी बच्चों, अब की बार यहाँ पर दिया फोकस दूरी बच्चों जिसको लिखते हैं स्मॉल एफ से, ये बच्चों दिया आपका है 15 सेमी। तो उसकी वक्रता त्रिज्या बच्चों यानी कैपिटल आर आपसे बच्चों पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों, कैपिटल आर आपसे पूछ रहा है। कोई बात नहीं है बच्चों, देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सोल्यूशन। क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आइए सबसे पहले बच्चों लिख देंगे यहाँ पर हम लोग अवतल दर्पण में। क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अवतल दर्पण में, ठीक है बच्चों। यहाँ लिख देंगे अवतल दर्पण में। अब बच्चों देखिए लिख देंगे दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है क्या दिया आपका, देखिए बच्चों फोकस दूरी दिया है बच्चों, यानी कि आपका स्मॉल एफ का मान दिया है प्यारे बच्चों 15 सेमी। कितना दिया है बच्चों, 15 सेमी दिया है। आपसे उसकी वक्र त्रिज्या पूछ रहा है, यानी बच्चों कैपिटल आर का मान आपसे यहाँ से पूछ रहा है आपका, ठीक है। कोई बात नहीं बच्चों, निकाल लेते हैं देखिए। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला अभी जस्ट क्या सिखाए हैं कि बच्चों एफ और आर में रिलेशन क्या होता है, एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है प्यारे बच्चों। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, एफ बराबर बच्चों होता है यहाँ पर आपका आर बाई टू कर लेंगे, ठीक ना, कर लेंगे आप लोग गुड बच्चों। एफ का मान बच्चों देखिए यहाँ पर दिया है 15 आपका, लेकिन वो चिन्ह रखने से पहले बच्चों मान रखने से पहले चिन्ह ध्यान दीजिएगा। देखिए फिर बच्चों औसत दर्पण में क्या होता है, फिर बच्चों औसत दर्पण में आपका ना देखिए एफ कैसा होता है, फिर बच्चों एफ होता है आपका निगेटिव। एफ कैसा होता है बच्चों, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या रख लेंगे हम लोग, रख लेंगे निगेटिव। बच्चों आर क्या है, वक्रता त्रिज्या, ये भी निगेटिव होती है बच्चों। तो आंसर आएगा तो उसका मान निगेटिव में ही आएगा, ठीक है। चलिए देखिए तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एफ का मान दिया है माइनस में 15 आपका, ठीक है, माइनस 15 रख लीजिए बच्चों इक्वल टू बच्चों यहाँ पर आर बाई क्या रहेगा आपका 2 रहेगा प्यारे बच्चों, 2 कर लीजिए, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसके नीचे एक मान लीजिए और यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए अब क्या होने वाला है बच्चों, 2 से गुणा करेंगे बच्चों 15 में, तो 15 दुना के 30 हो जाएगा बच्चों। यहाँ माइनस आपका आ जाएगा पूरा पूरा आपका 30, ठीक है बच्चों, इक्वल टू बच्चों 1 से गुणा करेंगे आर में तो प्यारे बच्चों आर मिलेगा। यानी बच्चों आर बराबर कितना मिला आपको बच्चों, यहाँ मिला आपको 30 सेमी। या बच्चों इसको लिख सकते हैं आर इक्वल टू बच्चों लिख सकते हैं माइनस में 30 सेमी। प्यारे बच्चों यही आपका होगा आंसर, ठीक है, यही आपका होगा आंसर। बहुत ही आसान था प्यारे बच्चों, क्या था सवाल, बहुत ही आसान था। इसको क्लियरिटी बच्चों आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों इतना हो गया आप लोग का, बिल्कुल मत घबराइए बच्चों, इस पूरे बच्चों प्रश्न का आपको पीडीएफ बच्चों फ्री देने वाले हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको बच्चों पूरे फ्री मिलेगा, बिल्कुल मत परेशान होइए। बस वीडियो को बच्चों डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ पूरा, ठीक है ना। चलिए बच्चों अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। मेरे प्यारे बच्चों जो अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया आपका, हम लोग क्वेश्चन 3 देखेंगे। तो ये 3 प्रश्न भी बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, आपका बहुत इंपोर्टेंट है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को चलो देखते हैं ध्यान से। बच्चों प्रश्न में साफ साफ यहाँ पर कह रहा है आपका, ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए बच्चों। कह रहा है ना कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाले बच्चों। आपको उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालना है बच्चों। फोकस दूरी को लिखते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है, निकालना आपको है। जिसकी वक्रता त्रिज्या बच्चों, यानी कि जिसको आपको इस कैपिटल आर आपका क्या दिया है बच्चों, दिया आपका है 36 सेमी। कितना दिया है प्यार बच्चों, 36 सेमी दे दिया आपका है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। ओके बच्चों देखिए कुछ नहीं करना प्रश्न में, आपको सिंपल सा बच्चों फोकस दूरी दिया आपका है, वक्रता त्रिज्या आपको फाइंड करनी है बच्चों, वक्रता त्रिज्या आपको फाइंड करनी है, कुछ नहीं करना है। देखिए बच्चों आइए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर सोल्यूशन। क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पर कौन सा दर्पण आपका है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका है उत्तल दर्पण। क्या है बच्चों आपका, तो यहाँ पर आपका है उत्तल दर्पण बच्चों, लिख लेंगे उत्तल दर्पण में। अब ध्यान दीजिए बच्चों उत्तल दर्पण में क्या होता है बच्चों, क्या दिया आपका है बच्चों, दिया है फोकस दूरी। क्या दिया प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया फोकस दूरी। देखिए बच्चों दिया क्या आपका, सबसे पहले लिखते हैं बच्चों यहाँ पर दिया है, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है। अब दिया क्या बच्चों, देखिए ध्यान से, दिया है बच्चों फोकस दूरी। बच्चों फोकस दूरी तो दिया निकालना आपको ना, ठीक है बच्चों। यहाँ फोकस दूरी लिखते हैं बच्चों स्मॉल एफ से, फिर बच्चों ये फोकस दूरी आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों कह रहा है कि जिसकी वक्रता त्रिज्या बच्चों, यानी कि आर दिया आपका है बच्चों, यानी कि आर इक्वल टू प्यारे बच्चों यहाँ पर दे दिया आपका है 36 सेमी दिया है प्यारे बच्चों, ये 36 सेमी आपको दे दिया है, ठीक है। कोई बात नहीं बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इतना क्लियर हो गया आप लोग, ठीक है। अब देखिए बच्चों तो प्यारे बच्चों अभी जस्ट आपको बताएं कि यह फॉर्म रिलेशन क्या होता है, तो बच्चों ये होता है एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है। इतना तो होता है बच्चों फॉर्मूला, लेकिन ध्यान दीजिए कि प्यारे बच्चों आपके लिए तो मेन यही तो है आपका, यानी कि बच्चों चिन्ह प्रपाटी आपको लगाना आना चाहिए। ध्यान दीजिए बच्चों उत्तल दर्पण में, किसमें बच्चों, उत्तल दर्पण में ध्यान दीजिए बच्चों वस्तु की जो दूरी होती है बच्चों वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। कैसी होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। और प्रतिबिंब की दूरी बच्चों जिसको लिखते हैं भी से, ये कैसी होती है, पॉजिटिव होती है बच्चों।
फोकस दूरी कैसी होती है बच्चों? पॉजिटिव होती है। वक्रता त्रिज्या प्यारे बच्चों, वक्रता त्रिज्या भी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई बच्चों ये भी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। और बच्चों यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई भी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है बच्चों। यानी कि ऑल पॉजिटिव बच्चों, सिर्फ बस अब वस्तु की दूरी बच्चों आपकी नेगेटिव होगी। बाकी उत्तर दर्पण में बाकी सभी आपके नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं बच्चों, बाकी सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो कोई नहीं, ये बात बच्चों आपको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तो आपको चिन्ह रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव रखेंगे चाहे न रखेंगे, 36 पॉजिटिव पहले से दिया हुआ आपका। बस बस चलिए मान रखिए, आंसर ला दीजिए। देखिए तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बच्चों देखिए यहाँ पे एफ है ना बच्चों, एफ लिख लीजिए, एफ इक्वल टू, अच्छा आर का मान कितना बच्चों? आर का मान दे दिया आपका है 36 बटे में बच्चों दिया आपका है यहाँ पर 2 रख लीजिए, आर का मान 36 रख लीजिए बच्चों, ठीक है ना। अब काटिए, 2 से काटेंगे बच्चों 36 को, तो प्यारे बच्चों एफ बराबर 2 से काटेंगे तो 18 बार में आपका कट जाएगा, यानी कि एफ बराबर बच्चों आ गया है 18 सेमी। प्यारे बच्चों कितना है? एफ बराबर 18 सेमी आ गया। और यही क्या है प्यारे बच्चों? आपका आंसर है। क्या है प्यारे बच्चों? आंसर है आपका। बहुत ही आसान था, कुछ भी दम नहीं है सवाल में, ठीक है ना, कुछ भी सवाल में दम नहीं है बच्चों। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न आपका है, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को बच्चों। अगला प्रश्न हम लोग क्वेश्चन नंबर जो चौथा क्या कर रहा है बच्चों, तो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है बच्चों। आइए देखते हैं, हल करते हैं इसको। प्रश्न बच्चों साफ साफ बोला है कि 15 सेमी फोकस दूरी के। बच्चों देखिए हम सबसे पहले बच्चों सवाल को साथ साथ हल करते चलेंगे, जिससे आपको भी दिक्कत ना हो बच्चों, ठीक है ना, आपको भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए देखिए सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है बच्चों। देखिए दर्पण कौन सा है बच्चों? यहाँ पर दिया आपका अवतल दर्पण, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग अवतल दर्पण बच्चों। क्या लिख लेंगे? अवतल दर्पण में, ऐसे लिखेंगे बच्चों तो एग्जाम जो होगा बच्चों अच्छा नंबर भी देगा आपको, अच्छा भी लगेगा, ठीक है। अब लिख लीजिए यहाँ पर दिया है बच्चों, यहाँ पर लिख लीजिए दिया क्या आपका है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया है प्यारे बच्चों? देखिए बोला है कि 15 सेमी फोकस दूरी, बस यानी कि एफ का मान प्यारे बच्चों यहाँ पर दे दिया है आपका 15 सेमी। कितना दिया है प्यारे बच्चों? 15 सेमी दे दिया है। और कह रहा है बच्चों आपका कि अवतल दर्पण से 60 सेमी दूरी पर रखी गई वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए बच्चों। बच्चों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर प्यारे बच्चों अवतल दर्पण से बच्चों जो वस्तु की दूरी दिया है बच्चों, वस्तु दूरी कितना दिया है बच्चों? ये दिया आपका है 60 सेमी। कितना दिया है प्यारे बच्चों? वस्तु की दूरी दिया है बच्चों आपका 60 सेमी, ठीक है। यानी कि बच्चों वस्तु की दूरी लिखते हैं यू से, यू दिया आपका है 60 सेमी दिया है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। यानी कि बच्चों फोकस दूरी दिया आपका है 15 सेमी और वस्तु की दूरी दिया है बच्चों आपका 60 सेमी। आपसे प्रश्न में साफ साफ कह रहा है बच्चों कि प्रतिबिंब की क्या करिए बच्चों? स्थिति का पता लगाइए। तो जब भी प्यारे बच्चों आपका प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाने के लिए बोले, फिर सुनिए बच्चों, जब भी प्रश्न में आपको बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति बोले, स्थिति बोले बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब की स्थिति बोलेगा तो आपको प्यारे बच्चों भी का मान निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? आपको भी का मान निकालना है, इतना याद कर लीजिएगा। जब भी प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो बच्चों भी का मान निकालना होता है। भी क्या होता है? तो बच्चों ये प्रतिबिंब की दूरी होती है। भी क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी होती है बच्चों, इतना क्लियर रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब आते हैं थोड़ा सा आगे, हम लोग देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यानी कि भी तो बच्चों लिख लिया, कर लें क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर लीजिए बच्चों। तो अब बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर कर लीजिए तो, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम लोग का जो फॉर्मूला पता होता है बच्चों, फॉर्मूला यानी कि दर्पण की बच्चों जो फॉर्मूला जो होता है उस फॉर्मूले को अप्लाई करिए बच्चों, सवाल लगा लीजिए, कोई कुछ नहीं करना। देखिए बचाइए, तो दर्पण का बच्चों जो फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पर दर्पण सूत्र से, क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होता है आपका, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, 1/f इक्वल टू कितना बच्चों? तो 1/v प्लस 1/u। प्यारे बच्चों ये होता है आपका दर्पण सूत्र। क्या होता है बच्चों? तो दर्पण सूत्र होता है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए बच्चों, आंसर आपका आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं जस्ट अभी आपको सिखाया हूँ कि अवतल दर्पण में बच्चों, अवतल दर्पण में क्या होता है? फोकस दूरी बच्चों, फोकस दूरी होती है आपकी निगेटिव। फोकस दूरी बच्चों कैसी होती है? निगेटिव होती है। और बच्चों प्रतिबिंब की दूरी बच्चों जो होती है ना बच्चों, वो तो आपकी कैसी होती है बच्चों? ये भी निगेटिव होती है। लेकिन बच्चों वस्तु की दूरी भी कैसी होती है? निगेटिव होती है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एफ यू भी बच्चों तीनों ही निगेटिव होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है बच्चों। जो भी का मान आएगा वो भी निगेटिव आएगा, तो बच्चों इन प्रॉपर्टी आपको लगाना बहुत जरूरी है। अब चलिए बच्चों मान रखते हैं, देखिए आइए देखिए बच्चों, यानी कि एफ का मान बच्चों रखिए 1/f। एफ कितना दिया प्यारे बच्चों? 1 एफ दिया -15, तो यहाँ रख लेंगे हम लोग -15, ठीक है, इक्वल टू करिए 1/v बच्चों, भी तो हमको निकलना है, भी रहने दीजिए बच्चों, ठीक है। यहाँ लगा लीजिए प्लस 1/u। यू कितना प्यारे बच्चों? यू दिया -60 सेमी, तो यहाँ रख लेंगे प्यारे बच्चों हम लोग -60 सेमी, ठीक है। क्वेश्चन बंद कर लीजिए, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चों, देखिए हमको भी का मान निकालना है बच्चों, तो भी को यहीं पर छोड़ दीजिए बच्चों। देखिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं एक स्टेप और, तो बच्चों ये माइनस बच्चों नीचे था ना बच्चों, माइनस ऊपर चले जाएगा बच्चों, यहाँ माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा बच्चों आपका 15, ठीक है, 1/15 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए इक्वल टू 1/v होगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस है ना, ठीक है बच्चों, ये माइनस क्या करेगा? इस प्लस को क्या करेगा बच्चों? माइनस प्लस गुना होगा बच्चों, तो ये माइनस कर देगा इसको, यानी कि 1 बटा के यहाँ पर हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा बच्चों, 60 हो जाएगा आपका, क्लियर आपका। अब क्या करना है प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए,
बच्चों देखिए, हमको 1/v निकालना है बच्चों, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है बच्चों, 1/v को देखिए बच्चों, 1/v को यहीं पर आने दीजिए, 1/v को बच्चों रहने दीजिए, -1/60 को बच्चों इधर लेकर आइए, यानी बराबर की इस तरफ लेकर आइए। बच्चों देखिए क्या होने वाला है आपका, आइए बताते हैं आपको, देखिए। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले इधर तो क्या था आपका बच्चों, पहले इधर ही बच्चों आपका पहले ही से आपका यहाँ पर -1 के क्या था बच्चों, 15 था, ठीक है, पहले से था बच्चों आपका। बच्चों -1/60 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 1/60 हो जाएगा बच्चों। इतना क्लियर हो गया आप लोग को? ठीक है बच्चों। यानी कि बच्चों पहले ही से क्या था बच्चों, देखिए पहले ही से आपको -1/15 था बच्चों, -1/60 इस बराबर के इधर आएगा तो बच्चों चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से इधर आकर प्लस में हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? गुड बच्चों। अब यहाँ पे क्या करें बच्चों, हम लोग यहाँ पर लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे प्यारे बच्चों? अब यहाँ पर लेंगे एलसीएम, जिसको लसा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ 15, यहाँ पर 60 है बच्चों, 15 60 का लसा कितना आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों 15 और 60 का लसा आपको अच्छी तरह से पता है कि इसका लसा बच्चों 60 ही आएगा। कितना आएगा? पर 60 आएगा, देखिए 60 आ गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ध्यान से क्या करना है बच्चों, 15 को जब बच्चों 60 से भाग देंगे 60 में, तो 15 चौक को 60 हो जाएगा, 4 से गुणा करें, 4 कम 4 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका आ जाएगा -4। इतना क्लियर हो गया बच्चों? अब देखिए आगे लगा यहाँ प्लस आपका, ठीक है। अब देखिए बच्चों, देखिए जी 60 से बच्चों 60 को भाग देंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ये भी 60 को 60 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो 1 से गुणा करिए 1 में, तो 1 में 1 आएगा, ठीक है। इक्वल टू कितना है आपका, तो 1/, आपका भी है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, इक्वल टू करिए, देखिए माइनस यहाँ पर 4 है, प्लस 1 है बच्चों, घटेगा तो माइनस में आपका 3 आएगा, बटे बच्चों आपका 60 है, इक्वल टू 1 बच्चों भी लिखेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बच्चों देखिए, हमको भी का मान निकालना, तो क्या करें बच्चों, दोनों पक्षों को साथ में पलट दीजिए बच्चों, दोनों पक्षों को साथ में पलट दीजिए तो क्या होगा, तो लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर आप साफ साफ अच्छी तरह से कि दोनों पक्षों को बच्चों क्या लिखेंगे, दोनों दोनों पक्षों को क्या करें बच्चों, उलटने पर, चाहे पलटने पर, है ना, उलटने पर बच्चों, ठीक है, उलटने पर दोनों पक्षों को हम लोग क्या किया बच्चों, उलट दिए, यानी पलट दिए। ध्यान दीजिए, जब पलटेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये 60 गया ऊपर आपका, नीचे बच्चों क्या आ जाएगा, नीचे आपको 3 आ जाएगा बच्चों, ये माइनस तो नहीं बदलेगा, माइनस जहां वही रहेगा, ये 60 गया ऊपर, 3 नीचे आ गया। सेम बच्चों उसी तरह से भी जाएगा ऊपर आपका, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर समझ पाए आप लोग बच्चों, 60 गया ऊपर, 3 नीचे आ गया, भी गया ऊपर, 1 नीचे आ गया बच्चों, दोनों पक्षों को पलट दिया, ठीक है ना। चलिए बच्चों अब देखिए, अब यहाँ से 3 से बच्चों भाग देंगे 60 में तो 20 बार जाएगा, 20 या 60, तो बच्चों यहाँ पर माइनस आपका 20 आ जाएगा, इक्वल टू बच्चों 1 से भाग देंगे भी में तो भी आएगा बच्चों, ठीक है। यानी कि प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो भी का मान कैसा है प्यारे बच्चों, भी का मान आपका आ गया है नेगेटिव, कैसा आ गया बच्चों, नेगेटिव आ गया है, ठीक है। तो क्लियर हो गया बच्चों आपका? ठीक है बच्चों, इतना ही बच्चों आंसर था आपका, लिख के चले आएंगे तो आपको बच्चों पूरा पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। प्रश्न में कुछ दम नहीं था आपका, ठीक है। सिंपल सी बात है बच्चों को, जो दिया उसको लिखिए, और बच्चों जो दिया उसको लिखिए, और जो नहीं दे रहा है बच्चों क्या करें, उसको क्वेश्चन मार्क मान लीजिए, फॉर्मूले का अप्लाई करके बच्चों सवाल को सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, पूरे प्रश्न का बच्चों आपको पीडीएफ मिलेगा बच्चों, ध्यान दीजिए कि पीडीएफ आपको मिलेगा, स्क्रीनशॉट करने का मौका नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है बच्चों, पीडीएफ इसको डाउनलोड कर लीजिए, आपको पूरा सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों हम देखते हैं अगला प्रश्न, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है आपका। आइए देखिए बच्चों, प्रश्न आपका लास्ट आपका कह रहा है बच्चों, आपका 5वां प्रश्न आपका, ठीक है, देखते हैं ध्यान से। देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर 5वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों आपका, कह रहा है कि उत्तल लेंस से बच्चों, उत्तल लेंस से 30 सेमी दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेमी दूर बनता है बच्चों, 20 सेमी दूर बनता है। लेंस की बच्चों क्या करना है आपको है बच्चों, लेंस की आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। क्या करनी है बच्चों, लेंस की आपको फोकस दूरी फाइंड करनी है। प्रश्न बच्चों बहुत ही आसान आपका है, ध्यान दीजिए बच्चों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिंपल से आपको, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लेंगे बच्चों सोल्यूशन, यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर लिख लेंगे पहले बच्चों अपना सोल्यूशन, ठीक है। अब जो दिया बच्चों को लिख लीजिए, हम कहते हो यानी बच्चों किस लेंस की बात कर रहा है, उत्तल लेंस की बात कर रहा है बच्चों, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे सिंपल सा उत्तल लेंस में बच्चों, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, उत्तल लेंस में। अब लिखेंगे नीचे बच्चों, यहाँ पर दिया है, ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे नीचे आप लोग, दिया है। अब क्या दिया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, दिया है ना कि 30 सेमी दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेमी दूर बनता है बच्चों, ठीक है। बच्चों ध्यान दीजिए, बच्चों 30 सेमी जो दिया है प्यारे बच्चों, ये क्या है बच्चों, वस्तु को रखी गई है 30 सेमी। बच्चों यहाँ पे यू का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों, यू का मान दिया आपका है पूरा पूरा आपका 30 सेमी दिया है, ठीक है बच्चों, 30 सेमी दिया है। और बच्चों देखो, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेमी दूर बनता है बच्चों, यानी कि यहाँ पर भी का मान बच्चों, यानी प्रतिबिंब की दूरी दिया है कितना आपको, तो यहाँ प्यारे बच्चों आपका 20 सेमी दिया है, ठीक है। यानी कि वस्तु की दूरी कितनी है बच्चों, 30 सेमी है, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है बच्चों, 20 सेमी है। इतना क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है। आगे पूछ रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए बच्चों, यानी कि स्मॉल एफ का मान आपसे पूछ रहा है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्मॉल एफ का मान यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, तो अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए कि बच्चों दर्पण के लिए फॉर्मूला अलग था आपका, बच्चों लेंस के लिए फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है बच्चों। अलग क्या होता है, बस इसमें नेगेटिव होता है। देखिए बच्चों, तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों हम लोग लेंस, लेंस सूत्र से बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेंस सूत्र से बच्चों। लेकिन लेंस सूत्र क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर होता है आपका है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस बच्चों यहाँ पर हो जाएगा बस आपका 1/u।
मेरे बच्चों यही होता है आपका फार्मूला लेंस का, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब बच्चों जो दिया वैल्यू रख लीजिए, मान जो रखना है उसको रख लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो मेरे बच्चों एक ध्यान दीजिएगा कि बच्चों देखिए यहाँ पर वस्तु की दूरी बच्चों हमेशा कैसी होती है, बच्चों ये तो नेगेटिव होती है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो बच्चों, सब में नेगेटिव होती है। यू आने की ध्यान दीजिए, यू जहां भी मिलेगा आपको यू को हमेशा नेगेटिव मान लीजिएगा। यू क्या मानेंगे बच्चों, नेगेटिव मान लीजिएगा, हमेशा नेगेटिव मान लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों उत्तल लेंस में आपका बच्चों जो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है बच्चों, वो कैसी होती है, वो होती है आपकी है पॉजिटिव। कैसी होती है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होती है। बस इतना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए लगा रखते हैं मान को। अब देखिए बच्चों, एफ का मान पूछ रहा है तो 1 बाई यहाँ पे एफ रहने दीजिए, इक्वल टू करिए बच्चों 1 बाई भी। भी बच्चों, भी देखो कितना दिया प्यारे बच्चों, तो भी दिया आपका 20 सेमी। यहाँ रखेंगे बच्चों हम लोग 20 सेमी, ठीक है। आगे बच्चों देखिए यहाँ पे लगा लेंगे हम लोग माइनस, ठीक है। 1 बाई बच्चों यू, यू कितना बच्चों दिया, यू दिया आपका -30 सेमी। तो प्यारे बच्चों हम लोग यू रख लेंगे यहाँ पर -30 सेमी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए सवाल को सोल्व करते हैं बच्चों। देखिए तो 1 बाई प्यारे बच्चों एफ हो गया इक्वल टू 1 बाई बच्चों कितना आपका 20, बच्चों माइनस माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 1 बटा के प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है। तो 1 बाई प्यारे बच्चों एफ इक्वल टू जो लॉसर लेंगे और 20 30 का बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा लॉसर, ठीक है। एलसीएम 20 से भाग देंगे 60 में, 20 तिया है 60 बच्चों, 3 से गुणा कर 3 एक में करिए, 3 एक कम 3 बच्चों प्लस करिए 60 बच्चों 30 में भाग दीजिए 60 में, तो 30 दुना के 60 में 2 बार गया, 2 से गुणा एक में करिए तो 2 एक कम 2। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं बच्चों, तो 1 बाई एफ इक्वल टू 3 और 2 बच्चों हो जाएगा 5 बटे में आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका 60, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये दोनों पक्षों को अगर पलटेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों को अगर पलटेंगे तो बच्चा ये एफ गया ऊपर आपका, एक नीचे आ गया, इक्वल टू 60 बच्चों ऊपर गया आपका और 5 आपका आ गया नीचे। बच्चों दोनों पक्षों को साथ में पलटे, याद रखिएगा। अब काटेंगे बच्चों, देखिए बच्चों 1 से भाग देंगे एफ में तो एफ ही मिलेगा आपको। बच्चों 5 से भाग देंगे 60 में तो बच्चों 12 5 60 बच्चों यहाँ पर आपका आएगा 12, ठीक। कितना आएगा बच्चों, सॉरी यहाँ 12 आएगा बच्चों, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पर आपका एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 12 5 60 बच्चों 12 12 में कट जाएगा आपका, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एफ का मान कैसा आपका आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसे लिख देंगे सेमी। मेरे प्यारे बच्चों यही तो था आपका आंसर, क्या था प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर था। और कुछ सवाल में बच्चों दम नहीं था आपका, ठीक है। सवाल बहुत ईजी था आपका। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपके जितने लिए थे ना सभी बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों बहुत इंपोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। यानी बच्चों ध्यान दीजिए, इसको अच्छी तरह से पूरा तैयार कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ बच्चों आप अच्छी तरह से जाकर टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, ठीक है। और बच्चों जब भी मतलब कि बच्चों अगर बच्चों मान लीजिए जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन का जरूरत पड़े बच्चों, जो नहीं आ रहा है कमेंट में लिख दीजिएगा पूरा, ठीक है। हमें क्वेश्चन बच्चों ये चाहिए तो हमें क्वेश्चन तुरंत भेज दूंगा, ठीक है। बस रिक्वेस्ट करिए कि सर ये क्वेश्चन हमको दे दीजिए, क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है तुरंत बता देंगे आपको, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।